नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइस के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय राफेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जिस समय ऑपरेशन चल रहा था उस समय भारतीय एयरफोर्स को यह समझ में आ चुका था कि इस फाइटर जेट का सोर्स कोड हमारे पास होना चाहिए। सोर्स कोड का मतलब है कि इस फाइटर जेट के अंदर अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सोर्स कोड की मदद से कर सकते हैं। अगर हम कुछ इंडिया के इनबिल्ड जो मिसाइल है वो इसके अंदर एडजस्ट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए सोर्स कोड। तुरंत ही भारतीय एयरफोर्स ने राफेल की जो निर्माता कंपनी है दसोल्ट एविएशन उससे कांटेक्ट किया। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा, दसोल्ट एविएशन ने स्पष्ट तौर से भारत को सोर्स कोड देने से मना कर दिया। उसने कहा कि डील में ये शामिल ही नहीं है। उसके बाद भारत की कई सारी जो न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने एक न्यूज जनरेट करी जिसमें कहा गया कि अगली जो डील होने वाली है दसोल्ट एविएशन के साथ यानी फ्रांस के साथ 26 मरीन वर्जन से संबंधित वो डील शायद कैंसिल हो जाए। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही एक न्यूज निकल के आई है जिससे थोड़ा हर भारतीय को सोचने पे मजबूर कर दिया है। वो न्यूज ये है दोस्तों कि जो 26 जो मरीन वर्जन है फाइटर जेट इस राफेल के उस पर डील फाइनलाइज हो गई है अंतिम दौर में। बाकायदा फ्रांस ने एक विज्ञप्ति दी है जिसमें कहा है कि जैसे ही भारत की ओर से एनएसए अजीत डोभाल साहब फ्रांस पहुंचेंगे तो हम इस डील को फाइनल कर लेंगे। और इसमें बाकायदा स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जो नई डील होगी उसमें भी कोई सोर्स कोड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। हां, हम प्राइस बेशक कम कर सकते हैं और प्राइस कितना कम होगा ये तो बाद में पता लगेगा, इस पर भी अभी कुछ नहीं कहा गया। मतलब पुरानी डील में सोर्स कोड का जिक्र नहीं था इसलिए हमें सोर्स कोड नहीं दिया गया, लेकिन जो हम नई डील करने वाले हैं उसमें भी सोर्स कोड का कोई जिक्र नहीं किया गया। आखिरकार भारत की वो क्या मजबूरी है कि बिना सोर्स कोड के हम इस राफेल को लगातार खरीद रहे हैं। पहले हमने 36 राफेल खरीदे हैं उसमें भी सोर्स कोड नहीं मिला और अब हम जो 26 मरीन वर्जन खरीदने वाले हैं उसमें तो सोर्स कोड ले सकते हैं, लेकिन उसका भी इस बार कोई जिक्र नहीं किया गया है। और फ्रांस ने बाकायदा स्पष्ट तौर से कह दिया है कि यह डील जल्द ही फाइनल हो जाएगी। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा राफेल के बारे में। देखिए, राफेल एक आधुनिक और शक्तिशाली लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की दसोल्ट एविएशन ने बनाया है। इसकी अगर मैं अधिकतम गति की बात करूं तो इसकी अधिकतम गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार में ये लगभग 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, यात्रा कर सकता है। अगर मैं बात करूं, भारत ने 2016 में 36 राफेल की डील की थी फ्रांस से और वो 2022 तक भारतीय वायुसेना में शामिल भी हो गए। अब जो नई डील है वो डील है दोस्तों मरीन वर्जन की, राफेल के मरीन वर्जन की, यानी जो समुद्र के अंदर जो जहाज है, बेड़े हैं भारतीय नेवी के, उस पर उतर सके। राफेल के बारे में बताऊं, राफेल का जो ये राफेल जो बेसिकली 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, इसमें मामूली सी स्टेल्थ तकनीक है। मामूली सी क्यों कह रहा हूं, मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो बहुत ज्यादा इनबिल्ड है वो बेसिकली 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जो रडार को चकमा दे सके। इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर उन्नत रडार और उच्चतम स्तर की मिसाइलें लगाई गई हैं। तो रडार अपने आप में एक शानदार फाइटर जेट है और भारत के पास इस समय 36 भारत की एयरफोर्स में शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों सोर्स कोड के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं जिसपे ये पचड़ा फस रहा है, हंगामा हो रहा है। बेसिकली सोर्स कोड है क्या? देखिए, दरअसल फ्रांस जब भारत को अपने राफेल बेचता है तो वो उसके साथ सोर्स कोड यानी कि तकनीकी कंट्रोल नहीं देता है। मतलब अगर भारत चाहे इस विमान के अंदर कुछ चेंज करना, इसके अंदर अपग्रेड करना, तो वो कर नहीं सकता। सपोज कीजिए इस फाइटर जेट के अंदर भारत ब्रह्मोस को लगाना चाहता है, ऐड करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता। मतलब भारत को ना चाहते हुए भी महंगी मिसाइल यूरोप, फ्रांस या अमेरिका जैसे से खरीदनी पड़ेगी और उससे सस्ता वर्जन ब्रह्मोस हमारे पास अवेलेबल है। हम ब्रह्मोस नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास सोर्स कोड है ही नहीं। अब इन जो 36 विमान हमने जो पहले खरीदे थे उसका सोर्स कोड हमें ट्रांसफर नहीं किया गया दसोल्ट एविएशन के द्वारा, क्योंकि उसने कहा कि डील में शामिल नहीं है। आखिरकार डील का मामला क्या है तो इस पर आइए बात कर लेते हैं। देखिए, पहले मोदी गवर्नमेंट से पहले यूपीए सरकार थी, तो यूपीए सरकार के समय जो 2012-14 की बात करें जो डील हुई थी उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, यूपीए सरकार ने फ्रांस से 126 राफेल जेट खरीदने का समझौता किया था। इस डील के अंदर ऑफसेट क्लोज था। ऑफसेट क्लोज का मतलब यह था कि 126 राफेल खरीदे जाएंगे भारत के द्वारा, जिसमें से 18 तो बने बनाए फ्रांस से भारत में आएंगे, बाकी जो है
डसोल्ट एविएशन की मदद से भारत में उसका निर्माण किया जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है वो भी भारत को दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो इस विमान की कीमत थी, 126 राफेल की कीमत थी, वो बहुत कम थी। मतलब इस डील में कीमत प्रति विमान काफी कम और संपूर्ण विमान के लिए थी, मतलब रेडी टू फ्लाई विद वेपन्स, ठीक है। यानी कि इसकी फ्लाइट जो प्राइस था वो बहुत कम था। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि 2014 के अंदर जैसी मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने जो यूपीएस सरकार के समय की जो डील थी उसको रद्द कर दिया और एक नई डील करी। और इस नई डील के तहत यह कहा गया कि हम 36 राफेल बने बनाए जो हैं फ्रांस से खरीदेंगे, यानी यहां पर किसी भी तरीके का कुछ भी हम इससे संबंधित कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। और इस डील के अंदर ऑफसेट क्लोज भी नहीं था, मतलब सोर्स कोड का जिक्र नहीं था। इसी वजह से जब ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय एयरफोर्स ने दसोल्ट एविएशन से सोर्स कोड मांगा तो उसने स्पष्ट तौर से मना कर दिया कि वी विल नॉट प्रोवाइड यू। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठ रहा है, जब हम नई डील कर रहे हैं, इन 26 मरीन वर्जन की डील कर रहे हैं, तो हम सोर्स कोड पर क्यों प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं दसोल्ट एविएशन से कि हमें सोर्स कोड दो। लेकिन आखिरकार वो क्या मजबूरी है कि हम फ्रांस की मर्जी पर इस फाइटर जेट को खरीद रहे हैं। भाई नई डील कर रहे हैं तो मांगो ना सोर्स कोड, किसने मना किया। लेकिन बिना सोर्स कोड के हम दोबारा से इसकी डील को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा फ्रांस का कहना है। फ्रांस ने कह दिया सोर्स कोड हम नहीं देंगे, हाँ प्राइस कम कर देंगे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार भारत की मजबूरी क्या है। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, मैं भी अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, आप बताइएगा कि क्या रीजन है। चलिए मैं आपको बताता हूं, आप भी अपने पॉइंट दीजिएगा, मैं बताता हूं। देखिए कुछ दिन पहले जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके साथ ही जो एयर चीफ हैं भारत के अमरप्रीत सिंह जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साथ थे। उस समय ये जो एयर चीफ है काफी भड़क गए थे एचएएल पे और डीआरडीओ पे। इन्होंने बाकायदा MK1, MK2 और एमका के बारे में कहा। इन्होंने एचएएल और डीआरडीओ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कहा था कि हमने एचएएल के साथ 48,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था, जिसके तहत 83 MK1 फाइटर जेट मार्च 2024 तक हमें मुहैया करा दिए जाने चाहिए थे, लेकिन एक भी जहाज नहीं मिला। एचएएल ने कहा देखिए हमारे पास इंजन की कमी। मैं आपको बता दूं भारत के अंदर चाहे कोई भी विमान हो, चाहे कोई भी सरकार शोर मचा रही हो कि हमने ये फाइटर जेट बना लिया है, तेजस बना लिया, किसी का भी इंजन भारत में नहीं बनता है। हम इंजन बाहर से खरीदते हैं, अमेरिका से या फिर रशिया से, अलग अलग देशों से हम खरीदते हैं। अब इंजन की सप्लाई नहीं हो पाई, इंजन अवेलेबल नहीं हो पाया, तो इसलिए जो है जो MK1 है वो जो एयरफोर्स को नहीं प्रोवाइड किया गया, ऐसा एचएएल का कहना है। इसी वजह से अमरप्रीत सिंह जी काफी नाराज थे। उन्होंने कहा कि ना तो हमें MK1 प्रोवाइड किया गया और जो MK2 और एमका मतलब 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट है उसका तो अभी तक प्रोटोटाइप भी तैयार नहीं हुआ। तो 2035 तक आप कैसे बनाओगे। इनका मतलब ये कहना था इनडायरेक्ट वे में कि भाई भारत के पास फाइटर जेट्स की कमी है। तो ये फाइटर जेट्स की कमी के कारण ही भारत जो है राफेल की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी राफेल को खरीद रहा है, और वो भी किसकी शर्त पर, आपके फ्रांस की शर्त पर, क्योंकि फ्रांस ने सोर्स कोड देने से दोबारा से मना किया, जिस तरीके से न्यूज निकल के आ रही है। अब सवाल उठता यह है दोस्तों कि जब अगर राफेल का जो सोर्स कोड है, जो फ्रांस सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है, तो आप 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की ओर चले जाइए। इस समय दोस्तों अगर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की बात करूं तो दो ही इस समय फाइटर जेट हैं जो दुनिया में नामी गिरामी है। एक तो F-35 और F-35 की आप हकीकत जान चुके हैं, किस प्रकार से केरल के अंदर ये लंबे समय से, 1 महीने से ज्यादा से समय तक ये खराब कंडीशन में खड़ा हुआ है। खुद एलन मस्क जो अमेरिका के एक नामी ग्रामी उद्योगपति है, उन्होंने इसको कबाड़ कहा। वो बात अलग है कि ट्रंप साहब इसकी भैया काफी हजरजूरी करते हैं, काफी शोर मचाते हैं, इससे शानदार जो फाइटर जेट है नहीं। इसके अलावा जो Su-57 है, रशिया द्वारा निर्मित है। देखिए इसके अभी तक कोई भी इसकी एक्टिविटी प्रैक्टिकली देखी नहीं गई है, बस ये कहा गया कि बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। लेकिन राफेल के मुकाबले दोनों बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो ऐसे में भारत की मजबूरी हो रही है कि वो राफेल के साथ जाए। आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या असली कारण है कि राफेल के साथ भारत जा रहा है विदाउट सोर्स कोड। कहा तो ये गया था कि शायद नई जो डील है 26 जो 26 हम मरीन वर्जन खरीदेंगे वो डील कैंसिल हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है फ्रांस ने उससे तो ये स्पष्ट है कि शायद नई डील शायद ना कैंसिल हो और हम लो प्राइस पर कम प्राइस कितना है ये भी पता लगा। पहले ये भी कहा गया था जब मोदी सरकार ने खरीदे थे फाइटर जेट कि हमने कम प्राइस पर खरीदे हैं, लेकिन बाद में जब कंपेयर हुआ तो समझ में आया कि यार हमने तो महंगे खरीद लिए।
तो इस बार कितने कम खरीदते हैं, कम प्राइस में खरीदते हैं, महंगे में खरीदते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी दोस्तों। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है, तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर आया ऑफिसर्स बैच और लक्ष्य बैच। इनमें से किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करते हुए सिंपल से स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और उसके बाद आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन दिखाई देगा। उस कूपन कोड में अगर आप आर लाइव फिल करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का कंटेंट बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।